अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात हो गए कल और ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुल्क की सियासत में एक नया मोड़ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 8 नशिस्तों पे वो खड़े हुए थे, उनमें से 6 नशिस्तें उन्होंने अपने नाम पे की, उस पर बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि मखलूत हुकूमत यानी पीडीएम की जानिब से भी एक एलामिया जारी किया गया है और इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुतालबा किया है उस मुतालबे को उन्होंने मुस्तरद किया है, यकसर मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत अपना इनका मुतालबा तस्लीम नहीं करेंगे। तो आपके सामने सारी चीज़ें रखता हूँ, इमरान खान साहब ने क्या बात की और इलेक्शन जो कल गुजरे, ज़िमनी इंतखाबात जो गुजरे, उसमें जो सूरत हाल बनी है उस पर भी बात करेंगे और इसके अपना हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया उस पर भी बात करें। चलते शुरू करते हैं। इलेक्शन कल ज़िमनी इंतखाबात जो हुए, मुल्क के अपना 11 हलकों में इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात। 3 सूबाई पंजाब के हलकों में इंतखाबात थे और 8 नेशनल असम्बली के इंतखाबात हुए। 8 नशिस्तें कौमी असम्बली की और 3 नशिस्तें सूबाई असम्बली की पंजाब की। अब 8 नशिस्तों में से 2 इमरान खान साहब हार चुके, एक अपना मुल्तान से यानी तहरीक इंसाफ की एक मुल्तान से सीट गई और एक कराची से। अब कराची से तो इमरान खान साहब खुद अपना मद्दे मुकाबिल थे, अब्दुल हकीम बलोच जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके, और मुल्तान में थी अपना मेहरबानो कुरैशी जो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की अपना साहबजादी हैं, उनको टिकट दिया गया था और वो मद्दे मुकाबिल थी यूसुफ रजा गिलानी साहब के फर्जंद। उन्होंने बड़ी लीड से इनको हराया है, मेहरबानो कुरैशी साहिबा को, और शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को। ऐसे ही मलीर में अपना अब्दुल हकीम बलोच ने 10,000 की लीड से इमरान खान साहब को हराया है। लेकिन इमरान खान साहब ने एनए 239 जो है कोरंगी का जो हल्का है उसमें से एमक्यूएम को उन्होंने शिकस्त दी है और इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी खासी लीड से एमक्यूएम को शिकस्त दी है। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने लाएमल का इंदिया दिया है और एक धमकी भी दी है इस पीडीएम की हुकूमत को, मखलूत हुकूमत को। आपको एज इट इज बताता हूं कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा। मेरा मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद दिन हैं, मैं उन्हें वक्त दे रहा हूं, इलेक्शन का ऐलान ना किया तो मार्च करूंगा। यानी सीधी सी धमकी है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन अब मैं जीत चुका हूं, अब आप इलेक्शन का ऐलान करवाएं वरना मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को कहना चाहता हूं कि टाइम ज्यादा नहीं है, जब पब्लिक सड़कों पर आ जाएगी तो इसकी गारंटी नहीं क्या नतीजा आएगा। यानी वो जो बार बार कहते हैं कि मुल्क के अंदर श्रीलंका वाला माहौल बन सकता है, यानी ये वो धमकी उसके मुतल्लिक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जत्था भी तैयार किया है, अपनी फोर्स भी तैयार की है इसको लॉन्ग मार्च को सिक्योर बनाने के लिए। या जो राना सनावला उनको कह रहे हैं, या 25 मई का जो वाकया हुआ था उसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने एक जत्था तैयार किया, एक फोर्स तैयार की उसके मुतल्लिक। पीटीआई चेयरमैन ने मजीद कहा कि अब भी कहता हूं कि इलेक्शन का ऐलान करने का यह वक्त है। अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे तो मैं मार्च का ऐलान करूंगा। उनका कहना था कि ये मुल्क को नहीं संभाल सकते, ये इलेक्शन से डरे हुए हैं, मैं टाइम दे रहा हूं, हमने जलसे किए हैं, दिखा दिया है कि पब्लिक किधर खड़ी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि लोटे बनाकर जमीन खरीद कर तो असेंबली गिराई है, एक ऐसा सेटअप ले आए हैं जो कि नजर आ रहा था कि पब्लिक कबूल नहीं करेगी। अब यहां पर एक सवाल उभरता है क्या कि खान साहब की जो ऑडियो लीक आई उसमें तो खान साहब ने भी यानी अपना लोगों की खरीदो फरोख्त की है। उनका इल्जाम था जरदारी साहब के ऊपर कि जरदारी साहब ने सिंध हाउस में एक बाजार लगाया हुआ है। अब इसमें तो खान साहब ने भी अच्छे खासे हाथ साफ किए और खान साहब वो कह रहे थे ऑडियो में कि 5 तो मेरे पास हैं और 5 उसे कहें। अब उसे किसे कहें वो आप भी जानते, उसे कहें 5
5 वो मैनेज करके दे देगा तो 10 हमारे पास आ जाएंगे। हालांकि ये मेरे ख्याल से पंजाब असेंबली के अंदर की जो बात थी वो थी, क्योंकि ऑडियो लीक के बाद ये बात सामने आ गई थी। लेकिन खरीदो फरोख्त तो खान साहब आपने भी की थी, तो अगर इन्होंने की तो फिर क्या बात हुई? तो अगर आप नहीं करते तो फिर आपका ये इल्जाम दुरुस्त साबित होता। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी वक्त ऐलान करूंगा। इनको खौफ है कि इलेक्शन हुए तो ये हार जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि मुल्क के मसाइल का एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा मईशत ठीक नहीं होगी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। किसी भी मुल्क के अंदर अगर सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है तो मईशत के लिए मुश्किलात होंगी, और अगर सियासी इस्तेहकाम पैदा होता है तो उसके बाद सूरत हाल बेहतर होती है। अब ये खान साहब के ऊपर ही सहरा जाता है इस चीज का, क्योंकि खान साहब ने एक झूठा बयानिया बनाया कि मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई। वो साइफर का वो मिनट्स जो है वो चुराए गए, वो आपको सारी चीजें आया हो गई, वो जबरदोस्त हो गया। जो अमेरिकी साजिश की जो कहानी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन खान साहब फिर भी इस बयानिया के ऊपर डटे हुए हैं। और ये भी बात दुरुस्त है, वो बयानिया उनका बिक रहा है, पब्लिक उनके साथ है। अब वो कैसे साथ है ये तो लोग वो बेहतर जाने कि वो किस किस्म के बयानिया के पीछे चल रहे हैं। एक ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगा दिया गया, वो चल रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। उनका कहना था कि मईशत नीचे ले गए हैं, महंगाई आसमानों पर चली गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। इनके पास एक ही हल है कि कोई कर्जे दे दे। अब ये भी बात सही है, दुरुस्त है। खान साहब ने एक और बात की है, जैसे मैंने कहा कि मलीर की जो सीट थी, अब खान साहब वो कह रहे हैं कि वो भी मैं जीत चुका था। लेकिन देखिए मलीर की सूरत हाल कुछ और थी। अब मलीर में 2018 में खान साहब के एक कैप्टन थे, उन्होंने ये सीट जीती थी, लेकिन थोड़े से मार्जिन के साथ जीती थी। और अब्दुल हकीम बलोच की आबाई ये सीट थी। ये पहले वो नून लीग के अंदर थे, तो नून लीग के अंदर भी उन्होंने वो सीट जीती थी। लेकिन क्या उन्होंने फिर नून लीग को खैरबाद करके और पीपल्स पार्टी में दोबारा आए, तो पीपल्स पार्टी का असर रसूख मलीर के अंदर है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने अच्छे खासे वोट लिए। ये एक लम्हा फिक्रिया है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ना यहां पर एक क्या कहते हैं वो मुहिम चलाई, अपनी इलेक्शन के हवाले से कैंपेन नहीं चलाई उन्होंने, उनके लोग कम निकले बाहर, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के उस बयानिए के ऊपर लोगों ने एतमाद किया और लोगों ने वोट दिया। ये पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन उसके बावजूद अब्दुल हकीम बलोच की आबाई सीट थी, वो जीतते हुए आ रहे हैं और उनका एक अच्छा कैरेक्टर रहा है अपने इलाके के अंदर, इस वजह से अब्दुल हकीम बलोच जीत गए। अब यहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन दोबारा इस पे इलेक्शन कराए। लेकिन अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो बिक चुका है, ये इलेक्शन कमीशन नून लीग का एक यानी सपोर्टर है या नून लीग का एक कारिंदा है। दूसरी तरफ आप उसी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमिश्नर ने ये जो इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात करवाए, फाफन की भी रिपोर्ट आ चुकी है ये कि साफ और शफाफ और पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात हुए, लेकिन टर्न आउट कम रहा। इलेक्शन तो बड़े बेहतरीन अंदाज से हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर वो जो लगा हुआ दाग था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो दाग लगाया था वो तो इससे धुल चुका है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। इलेक्शन के जो इंतजाम थे वो बड़े बेहतरीन थे, कोई धांधली नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। पुरअमन तरीके से इंतखाबात हुए पूरे मुल्क के अंदर। जो 11 हल्कों के अंदर जो इलेक्शन थे वो बड़े बेहतरीन अंदाज से हो गए। अब अब्दुल हकीम बलोच की सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा किया है इमरान खान साहब ने। अब देखना यही इसका क्या होता है, लेकिन इमरान खान साहब यहां से हार चुके हैं। मैं अपने पहले भी लोग में कह चुका था कि NA 239 यहां पर तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है, क्योंकि वो MQM का जो वोटर था उन्होंने एक रुख मोड़ लिया था तहरीक इंसाफ की जानिब। तो वो वोटर MQM का वोटर था जिसने तहरीक इंसाफ को वोट दिया और तहरीक इंसाफ की यह सीट पक्की थी। ये साबका सीट थी अपना अकरम चीमा साहब की, जो NA की सीट थी 239, वो उन्होंने इस्तीफा देकर छोड़ी थी। तो उससे इमरान खान साहब ने जीता था। ये मैं पहले ही बोल चुका था इमरान खान साहब दोनों सीटों में से एक सीट जीतेंगे और वो कोरंगी वाली सीट जीतेंगे। तो वही उन्होंने जीती, मलीर वाली सीट वो हार चुके। बहरहाल अब देखना यह कि क्या होगा, आया कि इमरान खान साहब अब काल देंगे या नहीं देंगे। धमकी तो उन्होंने दी है, लेकिन साथ ही साथ अपना मखलूत हुकूमत ने भी इमरान खान साहब को बता दिया है कि हम
किसी सूरत आपकी धमकी में नहीं आएंगे और हम किसी जत्थे की धमकी में नहीं आएंगे, हम बताना चाह रहे हैं। अब आपको बता दो, हुकूमती इत्तेहाद ने इमरान खान का जल्द इलेक्शन कराने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद से जारी एलामिया में हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात कब होने हैं उसका फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातें करेंगी, ना कि इमरान खान साहब की धमकी की बदौलत ये इलेक्शन का ऐलान होगा। एलामिया में कहा गया कि किसी जत्थे को ताकत की बुनियाद पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने वालों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पीडीएम एलामिया में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान के बयान और इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की गई है। मुश्तरका बयान में कहा गया कि वजीर आजम पाकिस्तान कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी का फैसला करेंगे। फॉरेन फंडेड फितने की धौंस धमकी और डिक्टेशन पर तैनाती नहीं होगी। बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ हसास इदारों की कयादत, अफसरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर को निशाना बनाने का मकसद ब्लैकमेलिंग है, जो कतन सियासी रवैया नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा है जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मुश्तरका बयानिए में कहा गया कि आइन और कानून में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ समेत दीगर ओहदों पर तकर्रुरी वजीर आजम का दस्तूरी अख्तियार है। इक्तदार से महरूम शख्स कौमी इदारों को एक सोचे समझे एजेंडे के तहत निशाना बना रहा है। बयान में कहा गया कि पाक फौज के शोधा के खिलाफ गलीज मुहिम, फौज में बगावत के बयानात और हौसला अफजाई जैसे इकदामात मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं जिनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि गुंडागर्दी और धौंस की बुनियाद पर आइन, जमहूरियत और निजाम को गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा। बयान में यह भी वाज़ेह किया गया कि मुल्क की मईशत और सैलाब मुतासिरीन की बहाली इस वक्त अव्वलीन कौमी तरजीह है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एलामिया में कहा गया कि हुकूमत, इदारों और अवाम का इत्तफाक है कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि मईशत को पटरी से उतारने और वसाइल की मुतासरीन सैलाब तक रसाई के लिए अमल को किसी सूरत मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि 16 अक्टूबर 2022 को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बाद इत्तेहादी हुकूमत की कौमी असम्बली में निशिस्तों की तादाद 174 से बढ़कर 176 हो गई, जबकि फितने के तकब्बुर की वजह से कौमी असम्बली में पीटीआई की 8 निशिस्तें कम हो गई। अब इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं कि तहरीक इंसाफ ने मजीद अपनी 2 निशिस्तें गंवाई हैं और 8 निशिस्तें उनकी कम हो गई हैं, और पीडीएम की जो जमातें हैं या मखलूत हुकूमत जो है उनके पास मजीद 2 निशिस्तें हो गई, यानी 174 उनके पास सीटें थी, अब 2 सीटें ये अब्दुल हकीम बलोच और जो मुल्तान वाली सीट है वो दोनों सीटें इनके पास आ गई। अब उनके पास हो गई 176 अरकान की तादाद हो गई। तो मजमूई तौर पे पीडीएम को भी फायदा हुआ है, पीपल्स पार्टी को इसमें बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन नून लीग को मजमूई तौर पे इसका नुकसान हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक मजीद सीट सिंध से निकाल ली और एक मजीद सीट उन्होंने पंजाब से निकाल दी। अब देखना यह कि आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, आया कि इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं या नहीं, ये वक्त पर छोड़ते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।